नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं आज। फिर ये पेपर जो है अकाउंटेंसी का पेपर है बेटा। और इसके पहले जैसे मैं बोलता ही हूँ, आपको पता है, सब आपको ये बात पता होनी चाहिए। दिल्ली का ये पेपर है और इसका कोड है ये। कौन सा कोड है इसका? ठीक है, दिस इज इट्स कोड 67 1 और 2। ठीक, सेकंड सेट है ये, सेट 2। और ये दिल्ली के लिए ही लगता है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के लिए ही लगता है, ये बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गाजियाबाद और एनसीआर में भी जो है, इधर उधर नोएडा का पेपर भी मैंने देखा ये चेंज होता है, तो इसलिए मिला लें। हाँ, सेट्स में अगर 1 2 3 होगा तो उनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, बट इसमें तो ये रहेगा ही। कि चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म एंड अकाउंटिंग वाला पहला क्वेश्चन है। दिस 20,000 13% डिवेंचर है। आपको मैं बता दूं, इंटरेस्ट जो लगता है हमेशा फेस वैल्यू 20,000 इंटू 100 यानी 20 लाख। 20 लाख के ऊपर आपको क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, कितना परसेंट दोगे? 13%। तो 20 लाख के ऊपर 13% क्या होगा? ये लिख रखना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, दैट इज 2,60,000। बी इसकी राइट ऑप्शन है बेटा। चलिए आगे। आरुषि, विमान एंड मिताली आर पार्टनर दिस एंड ऑन दैट इज डेटर, दिस डेटर 60,000 थे बेटा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000 थे, सॉरी 3,000 थे। और फिर उसके बाद कहता है और 8,000 डेटर बेड हो गए और फुल अमाउंट रिलीज फ्रॉम द रिमेनिंग डेटर। देखिए, जो डेटर बेड ही हो गए तो एक्चुअली जो प्रोविज़न में से, प्रोविज़न आम तौर पर प्रोविज़न बनाया जाता है डाउटफुल के लिए, है ना, इसके लिए। अब जो कहता है रियलाइजेशन का ये मामला है डिज़ोल्व के केस में, तो डेटर हमारे 60 में से तो 8 बेड हो गए, तो बचे कितने? 52 का पूरा अमाउंट आ जाएगा 52, है ना। तो बेड वाले को कंसिडर नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 सी इज़ द राइट आंसर। कई बच्चे 55 उस हिसाब से लगा सकते हैं, पहले ये माइनस करो कि गलत हो जाएगा, वो ये ध्यान रखिएगा। द आंसर इज 52,000। अश्मित, वीना एंड रोहन आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग 3:2:1। वीना रिटायर्ड एंड, देखो ये तीनों की कैपिटल है, शॉर्ट क्रेडिट बैलेंस और दिस। वीना रिटायर यानी कौन सा रिटायर? दिस वन इज रिटायर्ड। ओके, तो इन तीनों आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट पेड कैश बाई अमित सच विद दियर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। तो देखो बेटा, टोटल कैपिटल इनकी हो जाएगी 5 लाख। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो कितनी हो जाएगी? 5 लाख। कैसे? दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक, 5 लाख हो गई। 5 लाख का किस रेशो में बांट दोगे आप? न्यू रेशो होगा 3:1। 5 लाख को 3:1 में बांटोगे तो क्या आएगा आप बताइए? 3:1 में आएगा 375 और 125। इसका क्या आंसर है? थर्ड का ए। ठीक है, थर्ड का ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। फोर्थ में कहता है नीता, विदुर एंड मीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट दिस एंड दे एडमिटेड टू समीर एज ए पार्टनर दिस। बैलेंस शीट ऑफ विदुर एंड समीर एडमिट मशीनरी 60,000। देखिए, ओवर वैल्यूड है, द मशीनरी इज ओवर वैल्यूड। तो बैलेंस शीट में कितनी होगी? द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन न्यू बैलेंस शीट आफ्टर समीर एडमिशन। तो बेटा ये ओवर वैल्यूड है 6 लाख से, 20% ओवर वैल्यू हुई है। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी पता है? 6 लाख का 100 वैल्यू 120 से फालतू दिखा रखी है इसको, तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 5 लाख। ठीक है, तो द राइट आंसर इज डी। ओवर वैल्यूएशन हुआ इसका, मतलब 5 लाख का 20% कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख से ओवर वैल्यू करके 6,000 दिखा रखी है, तो इसका मतलब आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा एंड तारा देयर कैपिटल्स ऑन दिस एंड विड्रू पर्सनल यूज। देखो ये ड्राइंग है इसकी, ड्राइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज विड्रॉयल कैपिटल। तो कैपिटल तो यही रहेगी बेटा 4 लाख। 4 लाख का 8% अगर निकालोगे 8%, तो दैट विल बी 32,000। कितना आएगा इसका? तारा विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अगर ये पर्सनल यूज नहीं होती, विड्रॉयल कैपिटल होती, तो आप करते उसको, आप 3 लाख का निकालते, 3 लाख का 8% निकालते। लेकिन यहाँ पर किसका निकलना है? ये 4 लाख। कैपिटल उसकी 4 लाख थी, 4 लाख का कितना होगा? 8%, 32। द राइट आंसर इज डी। ओके, चलिए बढ़िया आगे। एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ओके, एट द एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके फाइन। एसर्शन है, ईच पार्टनर कैरिंग द बिजनेस फ्रॉम द फर्म प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। ठीक है जी, और बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर भी कैरी करता है। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द ऑल पार्टनर्स। येस, बोथ आर द करेक्ट एंड करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन
दिस, है ना, दोनों ही करेक्ट हैं। 6 का आंसर जो है ए है। VL Limited offered public 90,000 equity share in each at a premium of this entire amount was payable on application received 1 लाख। देखिए बेटा, अगर 1 लाख की एप्लीकेशन आई है तो पैसा पूछ रहा है, ये कह रहा है कि कितना पैसा आया होगा। ठीक है, अगर 1 लाख अगर आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं, समझिएगा, है 1 लाख, 1 लाख के हिसाब से ही तो पैसा आएगा। 1 लाख 1 लाख और ये 10% है और 10% तो 11, 1 लाख इंटू 11 कितना होता है बेटा, 11 लाख। प्रो डाटा में कहता है अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज, तो ऑब्वियस है 1 लाख 1 लाख शेयर्स इंटू 11 पर शेयर, तो डी इज द राइट ऑप्शन है इसका, 7th का ए पार्ट का डी। और बी पार्ट का देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बेटा। कई लोग क्या करते हैं, 3 लाख 8% डिवेंचर, डिस्काउंट ऑफ 10%, सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। अब आप देखिए, अगर ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 450 है, तो देखिए बेटा डिस्काउंट डिस्काउंट है कितना, 3 लाख आपके पास, ठीक, और प्लस कितना कहता है प्रीमियम, सर्टेन प्रीमियम है। अगर प्रीमियम अगर आप क्या लेते हैं, उसी प्रीमियम को क्या भी क्या करते हैं आपको पता है, लॉस के नाम से डेबिट करते हैं बेटा और उसके नाम से क्रेडिट करते हैं। तो अगर ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट वाज डेबिटेड बाई, तो दोनों ही क्या करेंगे, इंक्लूड करके। यहाँ पर देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर है इस क्वेश्चन में कि वेदर दिस इज करेक्ट और दिस इज। अगर पूरा पूरा देखो, लॉस 450 लॉस है, 3 लाख उसमें से क्या है, डिस्काउंट है, ये भी लॉस ही माना जाता है, तो बैलेंस बचा कितना, 150। तो 350 और 150, तब 4 लाख से क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, बी। हाँ, अगर आप डिस्काउंट को अलग करते हो तो उस केस में, अगर क्योंकि सेम एंट्री से होता है, तो 450 का फिर टोटली क्या हो जाएगा बेटा, प्रीमियम को ही अगर ओनली लॉस करते हैं। तो जिस क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है, बोथ आर ट्रीटेड एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इन दैट वे राइट आंसर इज बी। अब आप देख लीजिए क्या कर रखा होगा आपने। अब ये थोड़ा सा फिर कंफ्यूज जरूर कर रहा है क्वेश्चन। कार्तिक, इंदर एंड ललित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ दिस एंड, देखिए अब इसमें आप क्या करेंगे, गुडविल 180 थी, तो कार्तिक ने 4/9 माइनस 2/9, तो कार्तिक ने सेक किया, कार्तिक को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और दूसरा ललित को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ललित डेबिट टू कार्तिक, कितने से बेटा, 2/9 से, 2/9 40, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 8th की क्या है, 8th की ए ऑप्शन है, ए पार्ट इज राइट है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट के लिए, निधि प्रणव एंड इशू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ दिस विद इफेक्ट फ्रॉम दे डिसाइडेड टू दिस। इसमें भी आप सेक और गेन निकाल लोगे, 5/10 और 4/10, 1/10, ठीक है, 1/10। अच्छा, इसमें तो क्या है, ऑन दैट डेट देयर वाज अ डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है बेटा। इसको किस रेशो में बांटते हैं, हमेशा ओल्ड रेशो में बांटते हैं। ओल्ड रेशो में बटेगा तो क्या हो जाएगा, इट्स लॉस, है ना, ये लॉस है, तो लॉस जो है 4 लाख का लॉस कैसे बटेगा, 2 लाख 160 और 40, दिस इज सी। प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, किस में बटेगा ये, ओल्ड रेशो में, प्रणव इशू, निधि प्रणव और इशू, यही है ना, निधि प्रणव और इशू, ओल्ड रेशो में ये आ जाएगा दिस। द सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोक्ष एंड प्राण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:2, देयर कैपिटल 5 लाख 3 लाख, दे एडमिटेड तुषार एज न्यू पार्टनर, फ्यूचर प्रॉफिट, तुषार ब्रॉट 4 लाख। देखिए बेटा, 4 लाख में अगर टोटल कैपिटल निकालनी हो तो कितनी निकलेगी, 414, तो 16 लाख टोटल कैपिटल हो गई, ठीक है। हिडन गुडविल जो है एडमिशन में, गुडविल कैसे निकलती है, टोटल कैपिटल माइनस ओल्ड पार्टनर कैपिटल 8 लाख माइनस न्यू पार्टनर कैपिटल 4 लाख, और अदर रिजर्व वगैरह होते हैं, तो सिंपल सी बात है, 4 लाख आपकी क्या निकल रही है, ये गुडविल निकल रही है। बी इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन देखिए, 10th में है कॉल इन एडवांस में जो पैसा मिलता है उसको किसको करते हैं, शेयर, कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करते हैं जब पहले पैसा मिल जाता है। तो 11th क्वेश्चन में भी 2 पार्ट हैं। डिवेंचर आर रेस्पेक्ट ऑफ ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग नेम्स, दैट इज दिस आर कॉल्ड रजिस्टर्ड डिवेंचर, है ना। और इस पे जो देखो, क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच एक्चुअली रिसीव्ड, तो होना तो चाहिए ये पेड अप कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल दैट पार्ट विच इज बीइंग रिसीव्ड, ठीक है। तो लेकिन अब पेड अप कैपिटल जो है अगर आप देखें तो बैलेंस शीट में कैपिटल में नहीं आती वाला मामला नहीं है। अगर कैपिटल में तो सिर्फ कॉल्ड अप भी नहीं होती कैपिटल, आपको क्या होता है उसको, दैट इज कॉल्ड सब्सट्रैक्ट कैपिटल।
तो जो एक्चुअली कंपनी ने मांगा है उसको कहते हैं कॉल्ड अप, और विच इज पेड बाय द पब्लिक इट इज कॉल्ड पेड अप। तो ए इज द राइट आंसर। मिशा, सरिता एंड दिस, इसका अगर आप करोगे बेटा 3:2:1 था इक्वली, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करोगे तो 3/6 था और न्यू रेशो 1/3। आप बताइए कितना आएगा? 1/6 आ जाएगा। मिशा का सेक्रीफाइस है और ईशा का गेन है। ए आंसर इसका क्या है? करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सिया, तिशा एंड आर्यन और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ दिस फ्रॉम क्लोज बुक्स एवरी ईयर डाइड ऑन जुलाई दिस। तिशा शेयर, अगर वो अक्वायर कर रहा है, देखो बेटा अक्वायर कर रहा है तो इसका रेशो क्या होना चाहिए? हिज शेयर इन द फॉलोइंग। तो ऑब्वियस है जब कुछ स्पेसिफाइड ना हो तो खत्म कौन हुआ है? द तिशा डाइड, यानी दिस वन। तो 4:1 में ही क्या ले लेंगे? उसके रेशो को ले लेंगे, है ना। ये तो अंडरस्टूड है, रिटायरमेंट में भी है। स्पेसिफाइड नहीं होता कि कैसे लिया है, तो फिर उसको कैसे ले लेते हैं? जो ओल्ड वाले में ही होता है, 4:1 होगा। 13 में अनुज एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ दिस। अनुज विड्रॉ 20,000 ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेट मंथ। ऑल्टरनेट मंथ का मतलब समझिएगा बेटा, ऑल्टरनेट मतलब एक महीना छोड़कर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अगर पहला 20,000 जो निकला होगा अप्रैल में निकला होगा तो दिस विल बी फॉर 12 मंथ बिगनिंग। फिर उसके बाद 10 के लिए आएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा 8, फिर 6, फिर 4 और फिर लास्ट वाला कब निकलेगा? 2। मतलब ये निकाला अप्रैल में, फिर जून में, फिर अगस्त में, फिर अक्टूबर में, फिर दिसंबर में और फिर फरवरी में। तो इस तरह से अमाउंट निकलेगा। तो इसका अगर आपको, क्योंकि ऑल्टरनेट वाले में क्या करना होता है, आपको वो निकालना पड़ेगा 240, 2 लाख। ये लंबा तरीका मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसके लिए एवरेज मंथ का दूसरा तरीका, और 180, 160, 120 और 80 और 40। ये टोटल प्रोडक्ट ड्राइंग हो जाएगी। बट ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिव मतलब एक महीना छोड़कर एक महीना, 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख। 4 लाख, दिस इज टोटल कितना बन गया ये देखिए 35, 240, 240 कितना होता है? 480, 480, 680, 840 आ रहा है टोटल प्रोडक्ट ड्राइंग। अगर इसका आप निकालते हैं 6%, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए इसको कितना आना चाहिए। दिस विल बी 4200। अगर प्रोडक्ट ड्राइंग है ऑल्टरनेटिवली, ये मंथ जो लिखा है ऑल्टरनेट मंथ, ऑल्टरनेट मंथ का मतलब है एक महीना छोड़कर। तो आप चेक कर लीजिए, ये मेरे ख्याल से टोटल यही आएगा। तो 4200 इसका आंसर आ रहा है बेटा। सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर एक एक महीने छोड़ के निकालेंगे, ऑल्टरनेट मंथ बोला है ना, बिगनिंग ऑफ द एवरी ऑल्टरनेट मंथ, पहला 12 फिर 10, इस तरह से लास्ट वाला जब निकालेंगे, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट जो होगा फरवरी में लास्ट निकलेगा। तो इस तरह से जो आएगा 4200 इसकी क्या आ रही है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल रहा है। ये दिस आंसर इज। फिर 14 का है, विशेष एंड मनिक एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेज 5/4 थ्रू अमित रिटायर्ड एंड विशेष एन अमाउंट अक्वायर्ड फ्रॉम 2:3। देखिए सिंपल सी बात है, ये है मनिक, वो इज रिटायर्ड। अमित मतलब थर्ड पार्टनर है ना। ये 1/10 इसका रेशो था, उसका कैसे लिया? 2/5। तो इसने क्या लिया? 2/50। किस में ऐड करना है इसको? 5/10 में। तो कितना बन रहा है देखिए 25 प्लस, यही होगा ना 25 + 2 यानी 27। और दूसरा आ जाएगा 1/5 का 3/50 प्लस 1/10। तो देखिए 3/50 प्लस 1/10 में क्या करेंगे आप? सॉरी 4/10। तो ये हो जाएगा कितना आपका 23। द आंसर इज डी, ठीक है। 14 का क्या निकलेगा बेटा? डी। 14 का बी पार्ट देखिए, वर्षा, आर्यन एंड अमित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट दिस। वर्षा रिटायर्ड सरेंडर 1/3 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ आर्यन। वर्षा कौन है? फर्स्ट। वर्षा का शेयर था 2/5, इसका 1/3 उसने किसको दे दिया? आर्यन को। आर्यन में ऐड कर दीजिए 2/5 में कितना ऐड हो जाएगा? 2/15। तो आ जाएगा 8/15। जबकि 4/15 ऐड होगा किस में? 1/5 में। ये कितना आएगा आप चेक कर लीजिए 7/15। तो आंसर इज 8:7। इसका आंसर है बी।
8:7 बी आंसर है। हाँ अच्छा ओके, आगे बढ़िए। देखिए लिख रखा है कैपिटल अकाउंट ऑफ फिक्स, तो ड्राइंग कहाँ जाती है आपको पता है, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिर 16 लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 400 सेट 10 इज फॉरफिटेड नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल, फाइनल कॉल 2 रुपीज़, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹2, यानी 2 रुपीज़ नहीं मिले हैं, 8 रुपीज़ इसने फॉरफिट कर दिए हैं। तो जब दोबारा रीइशू इस क्वेश्चन शेयर को किया जाता है, मिनिमम अमाउंट 2 में कर सकता है बेटे, क्योंकि 8 का हमें पहले ही हमने फॉरफिट कर रखा है, तो मिनिमम 2 करके 4000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8000। 16 का आंसर होगा ए। चलिए अब बी पार्ट कर देते हैं, फिर बाद में ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बाद में बता दूं। बी पार्ट के जो क्वेश्चन हैं वो देख लीजिएगा। पेपर तो वैसे आसान है इस बार ना, अकाउंट्स का इट इज़ इजी पेपर। अच्छा डेप्ट इक्विटी रेशियो में अगर आप देखें तो क्या 2.5:1 डेप्ट अपॉन इक्विटी रेशियो होता है। अगर इशू ऑफ डिवेंचर करोगे तो डेटर आपके डेप्ट बढ़ जाएंगे, डेटर यानी डिवेंचर बढ़ जाएंगे, तो ये रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा। सी इज़ द राइट ऑप्शन। फिर उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर कैश पेमेंट टू द सप्लायर, हाँ ऑपरेटिंग है, डिविडेंड वाला ऑपरेटिंग नहीं है, थर्ड भी ऑपरेटिंग है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर है इसका बी, फर्स्ट एंड थर्ड। रिपेमेंट ऑफ बोरोड तो फाइनेंसिंग हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड यानी विच इज आंसर इज बी। और इसका बी पार्ट है तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट देखिए रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड विल बी इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंस, गलत हो जाएगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड नहीं होता ये, सी इज द इनकरेक्ट। ठीक है। और 29 में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्विजिशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग, बिल्कुल ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आता है, क्या फिक्स एसेट ही आता है उनका, परचेज और एक्विजिशन। ठीक है, डिस्पोजेबल सेल एंड परचेज। कैश पेमेंट आर एक्वायर्ड फिक्स एसेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल, हाँ इंटेंजिबल गुडविल भी खरीदोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस तरह के सच हैं तो आर आउटफ्लो ऑफ द दिस। पेमेंट होगा तो अक्वायर करने के लिए बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। 29 का आंसर कौन सा है ए। अब आगे देखिए 30 टूल ऑफ द एनालाइसिंग, ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंडिकेट द ट्रेंड एंड डायरेक्शन, तो ये कंपैरेटिव में ट्रेंड भी और डायरेक्शन भी, कंपैरेटिव से कॉमन साइज तो सीधा सीधा पता चलता है बेटा। दिस इज ए, 30th का ए है, और रेशो दैट कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज टर्नओवर रेशो कहलाती हैं ये, इसका आंसर है बी। तो अभी ये इसके एमसीक्यूज मैंने कर दिए। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके और क्वेश्चन, देखो उनको करने में मुझे भी टाइम लगता है, तो मैं उसके क्वेश्चन जो है मैं करके आपको आंसर या उनकी जो भी है पीडीएफ आपको कोशिश करूँगा कि उसके माध्यम से ही करके बता दूँ। लेकिन हाँ शर्त यही है कि आप लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे तब। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा पूरे पेपर के लिए। हाँ ऑलमोस्ट आज कॉमर्स वाले बच्चों के पेपर मेरे ख्याल से ख़त्म हो गए होंगे और आनंद आ गया आपको। आज के बाद आप CUET की तैयारी करेंगे। आपको विश करता हूँ आप CUET की अच्छी तैयारी करें। हाँ किसी को अगर CUET के लिए भी ज़रूरत हो तो हम लोग उसकी भी क्लास लगाते हैं, तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। रखता हूँ इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं फिर अगली बार किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।